वेनेजुला के अंदर इतना तगड़ा वाला भूकंप क्यों आया, 1 मिनट में समझिए, आपके ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स और मेजर प्लेट्स, और उनके मूवमेंट के कारण भूकंप आता है। कि अर्थ के कोर के अंदर बहुत सारी गर्मी है और गर्मी के कारण ये बहुत सारा मोल्टन मैग्मा यहाँ पर बन जाता है, और ये मोल्टन मैग्मा लेस डेंस है तो ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कूल डाउन होगा, और कूल डाउन करने के बाद वापस नीचे की तरफ जाएगा। दिस पैटर्न इज नोन एज कन्वेक्शन सेल्स, और यही प्लेट्स के मूवमेंट का एक रीजन बताया गया है ज्योग्राफी के अंदर। देखिए, कन्वेक्शन सेल्स है, जब इस तरह से कन्वेक्शन करंट फ्लो होगा तो प्लेट्स दूर मूव करेगी, दैट इज नोन एज डाइवर्जेंस। और जब कन्वेक्शन करंट, ये दो कन्वेक्शन करंट्स मिलेंगे तो प्लेट अंदर की तरफ धसेगी, ऐसे भिड़ेगी प्लेट, दैट इज नोन एज कन्वर्जेंस। देखिए, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट कुछ इस तरह से है तो डाइवर्जेंस हो रहा है, और जब प्लेट्स आपस के अंदर भिड़ेंगी तो उसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंस जोन हो रहा है। तो प्लेट के इस मूवमेंट को आप समझिए, और इन्हीं के कारण अर्थक्वेक आता है। पर पता है, वेनेजुला के अंदर इन दोनों रीजंस के कारण अर्थक्वेक नहीं आया, कोई तीसरा ही रीजन है, और वो रीजन है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट के अंदर क्या होता है, प्लेट इस तरह से मूव करती है, रगड़क खा रही है, आपस के अंदर रगड़क खा रही है, ऐसे करके, या फिर ऐसे नहीं हो रही है, आपस में इस तरह से रगड़क खा रही है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्लेट का मूवमेंट इधर है, एक प्लेट का मूवमेंट इधर है, तो आपस के अंदर से पास पास से गुजर रही है। और यही हुआ है वेनेजुला के अंदर। देखिए, दो प्लेट है, एक तो कैरेबियन प्लेट है और एक साउथ अमेरिकन प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट इस तरह से मूव कर रही है, कैरेबियन प्लेट इस तरह से मूव कर रही है, और ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जनरेट कर रहे हैं। कुछ इस तरह से आप इनका मूवमेंट देख सकते हैं, ये कैरेबियन प्लेट इस तरह मूव कर रही है, और यहाँ पर बहुत सारे फॉल्ट्स बन रहे हैं। दिस आर द फॉल्ट्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये फॉल्ट्स हैं, और वो इसी कारण से बन रहे हैं, इस कारण से फॉल्ट्स जनरेट हो रहे हैं। और ये फॉल्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, बोकोनो फॉल्ट है, यहाँ पे सेबेस्टियन फॉल्ट है, इल पिलर फॉल्ट है, राइट। तो ये 3 फॉल्ट जो होते हैं, इनके कारण वेनेजुला के ऊपर जनरली अर्थक्वेक आते हैं। बट अब ये अर्थक्वेक जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा भयंकर होते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के कंपैरिजन में, बिकॉज ये सरफेस के ऊपर ही अर्थक्वेक आता है। अब कुछ रगड़क खाएगा तो वो सरफेस पे रह जाएगा ना, तो इनकी डेप्थ ज्यादा नहीं होती, दिस आर शैलो वन, और 30 किलोमीटर से भी कम की डेप्थ होती है, जिससे कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जो कि वेनेजुला के अंदर देखा गया। थैंक यू सो मच।